हम लोग जो है वो स्पीडी के आपका जो है साइंस को देखने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 68 है डियर। चलिए स्टार्ट करते हैं और इम्पॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यू उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप अगर एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं जहाँ पे साइंस पूछे जाते हैं, जैसे आपका बीएसएससी हो गया, उसके अलावा जो है वो सीजीएल आपका हो जाएगा। देन आपका जो है वो बिहार का ट्री जो आप देने जाएंगे, उसके अलावा बीपीएससी में भी आपका जो है वो जितने भी आपका एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं साइंस स्पेशली आपका इससे कवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्पीजी का जो है वो साइंस को कवर करने वाले हैं हम। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग पहले प्रश्नों को। यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि किस रोग से पीड़ित आपका जो है रोगी को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है। तो ये मधुमेह के जो है रोगी को ऐसा करने से मना किया जाता है कि ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट ना लें। 1 का क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्नों में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नींद की जो है वो बीमारी किस जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो प्रोटोजोआ के कारण नींद की बीमारी होती है, तो ये प्रोटोजोआ पेन सोमा जो है वो आपका प्रोटोजोआ हो जाएगा। 2 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न में देखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है। तो फ्रीऑन करता है। तो आपका 3 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में देखेंगे। यहाँ 4 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि विटीकल्चर संबंधित है, तो अंगूर की खेती से संबंधित, तो 4 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि 2,4-D संबंधित है, तो ये खरपतवारनाशी है आपका। तो 5 का डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि किस तत्व की कमी से फीका रोग होता है। तो फास्फोरस की कमी से आपका फीका आपका रोग होता है, ऑस्टियोसिस जिसको बोलते हैं। तो 6 का आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पटाखों के फूटने के बाद चमकता हुआ लाल रंग पटाखों में मौजूद किस धातु के कारण होता है। तो स्ट्रोसियम की वजह से जो है आपको आपको लाल रंग देखने को मिलता है पटाखों में। 7 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि गुलाब से जो इत्र निकालने की विधि को किसने खोजा था। तो आसमत बेगम ने खोजा था। आपका 8 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे डियर। तो कहा जा रहा है कि मछलियों की यकृत तेल में जो है किसकी प्रचुरता होती है। तो विटामिन ए की प्रचुरता होती है। तो 9 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। तो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो 10 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्नों को देखें तो कहा जा रहा है क्या कि लोहे की आपका जो है चादर को गैल्वेनाइज्ड आपका करने के लिए जो है उसमें किसके घोल में डुबाया जाता है। तो ये जस्ता में डुबाया जाता है। तो 11 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि पौधे की जो है वो वृद्धि द रिकॉर्ड करने के लिए जो परासंवेदी यंत्र यानी क्रिस्कोग्राफ का निर्माण किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया था। तो जगदीश चंद्र बसु ने किया था। तो 12 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्नों को देखें तो कहा जा रहा है क्या कि मानव के जो है वो किस कशेरुकु पर जो है खोपड़ी का जो है संपूर्ण भार स्थित तो एटलस पे है। तो आपका 13 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि मानव में डायफ्राम जो है वो आपका उपयोग निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए किया जाता है। तो श्वसन के लिए किया जाता है। 14 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में बात करें तो वायु में ध्वनि का वेग क्या है। तो तापमान के घटने से घटता है। तो आपका 15 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा जो गैस उच्चतम आपका उष्मीय आपका जो है वो मान रखता है। तो आपका भाप अंगार गैस हो जाएगा। 16 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्नों को देखें तो कहा जा रहा है कि एक्यूपंक्चर जो है वो आपका क्या है। तो सुइयों के माध्यम से उपचार करने की विधि है। तो आपका जो है 17 का सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं। तो 206 हड्डियां हैं। 18 का बी सही आपका हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है ऊर्जा आपका जो है नहीं प्रदान करता है। तो ये विटामिन नहीं करता। तो 19 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि स्लैग नाम किसे आपका दिया जाता है। तो गलित सिलिकेट को नाम दिया जाता है। तो 20 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में बात करें तो पायरोमीटर से आपका नापा जाता है। तो स्पेशली उच्च ताप मापा जाता है। तो 21 का ये आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि कच्ची चीनी को जो है रंगीन आपका जो है करने हेतु किस जो है वो जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह आपका कौन सा है। तो 22 का क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं।
तो यहाँ जो है वो आपका डी सही हो जाएगा। तो एनिमल चारकोल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा कि 22 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि किससे जो है वो टेप रिकॉर्डर का टेप आपका लेपित रहता है। तो ये आपका किससे टेप रिकॉर्डर का जो है टेप आपका लेपित रहता है, तो ये फेरोमैग्नेटिक चूर्ण होता है। तो 23 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब इनो का लवण जल में आपका डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, इसका कारण क्या है। तो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो 24 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि क्रेब्स चक्र आपका कहाँ संपन्न होता है। तो क्रेब्स चक्र जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। 25 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपको बताया जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए जो आवश्यक है तो साइटोक्रीन जो है वो आवश्यक है। तो 26 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में बात करें तो पारितंत्र आपका में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सौर ऊर्जा हो जाएगा। 27 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लाल मिट्टी का जो है लाल रंग होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है तो लोहा पाया जाता है। तो 28 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो किस विटामिन को टोकोफेरोल के नाम से जाना जाता है। तो आपको विटामिन ई को जाना जाता है। तो 29 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा कौन है। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। तो 30 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि हीलियम की जो है वो आपका खोज किसने की थी। तो हीलियम की खोज जो है वो किया था आपका लोकेयर्न ने। तो आपका जो 31 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सेरेड आपका जो है लेड है। तो ये कौन हो जाएगा। तो Pb3O4 हो जाएगा। तो आपका 32 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में बात करें तो पिंच ब्लेड आपका अयस्क है। तो पिंच ब्लेड जो है वो अयस्क है, रेडियम का है। तो 29 का सी बिल्कुल सही आपका 33 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 33 नंबर प्रश्न ही थे इसमें, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया 68 नंबर प्रैक्टिस सेट को। चलिए 69 नंबर को हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग 69 नंबर को देखेंगे आज। यहाँ पे पहले प्रश्न में बताया जा रहा है क्या, पहले नंबर के प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई नुकसान आपका नहीं पहुंचाता है। न्यूट्रॉन बम हो जाएगा। तो आपका 1 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न को देखेंगे डियर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग एक न्यूट्रॉन को दूसरे न्यूट्रॉन के पास लाने में आपका वैद्युत स्थितिक ऊर्जा होती है। तो ये आपका क्या होता है, तो अपरिवर्तित रहती है। तो 2 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सीवी रमन को जो किस विशिष्ट आपका जो अध्ययन के लिए नोबेल आपको पुरस्कार दिया गया। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए दिया गया। तो 3 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो 4 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। तो मर्क्यूरिक सल्फाइड हो जाएगा। तो 4 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि विटामिन के का कार्य क्या है। तो रक्त को थक्का जमाता है आपको विटामिन के। तो 5 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपको बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस आपका नहीं होता है। तो स्पेशली एथरिक फूड जो है वो कवक होता है, वायरस नहीं होता है। तो 6 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका हाइड्रोफोबिया, मेनिंजाइटिस और हर्पिस जो है वायरस होगा लेकिन एथलीट फूड नहीं होगा। 6 का डी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। विटामिन B1 की कमी से कौन कौन सा रोग होता है। तो बेरी रोग होता है। 7 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कि प्लीहा यानी जो है वो तिल्ली को कहते हैं। तो बी और सी कहते हैं, यानी कहने का मतलब कि आपका रक्त बैंक कहते हैं और आपका RBC का शमशान भी कहते हैं। तो 8 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे रक्त बैंक और RBC का शमशान। WBC का शमशान नहीं होता है, स्प्लीन यानी प्लीहा। 9 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक जो है वो नया पादप वर्ग बनता है। तो लाइकेन बनता है। तो 9 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें तो कौन सा जो है ग्रह सर्वाधिक आपका गैसों से घिरा हुआ। चलिए ऑप्शन देखते हैं 10 नंबर प्रश्नों का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यूरेनस हो जाएगा।
ठीक है, तो आपका 10 का सी हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर के गुजरने पर प्रिज्म के आधार की ओर कौन सा जो है रंग प्राप्त होता है, तो ये बैगनी रंग प्राप्त होता है। 11 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि हीमोफीलिया एक जो है वो आनुवांशिक रोग है जो आपका उत्पन्न होता है, तो रक्त का स्पंदन आपका न होने से जो है वो आपका हीमोफीलिया एक जो है वो आपका आनुवांशिक रोग जो है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, 12 का सी हो जाएगा। 12 का क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग विद्युत तीव्रता का मात्रा क्या है, तो न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा, तो 13 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 13 का सी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि प्रोटीन को निम्न में से कौन सा एंजाइम पचाता है, तो प्रोटीन को ट्रिप्सिन पचाता है, तो 14 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है कि इस विधि से जो है वो पृथ्वी की आयु का परिकलन आपका करते हैं, तो यूरेनियम डेटिंग से करते हैं। 15 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने किया था। 16 का सी आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हरे फलों को कृत्रिम जो है वो तरीके से आपका जो पकाने के लिए कौन सी जो है वो गैस का प्रयोग करते हैं, तो एथिलीन गैस हो जाएगा आपका, याद रखेंगे। 17 का क्या हो जाएगा कि आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो 17 का आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्नों को देखते हैं डियर। यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि रेटिनॉल जो है वो आपका बताया जा रहा है कि निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो यहाँ पे रेटिनॉल जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि रासायनिक नाम जो है वो विटामिन ए का हो जाएगा, तो 18 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि धान में खैरा रोग किसकी जो है कमी से होता है, तो जिंक की कमी से होता है। 19 का डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो निम्नलिखित में से बताया जा रहा है कि सबसे अधिक जो है वृद्धि दर आपका किस पादप की होती है, तो बांस की होती है। याद रखेंगे ये घास की कैटेगरी में जो है वो आपका बांस को रखा जाता है। ठीक है, तो ग्रास हो जाएगा आपका बांस। ठीक है, तो 20 का बी आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्नों को देखेंगे डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ताप आपका जो है बढ़ने पे अर्धचालकों की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये बढ़ जाता है, तो 21 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रयोगशाला में आपका जीन का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था, तो हरगोविंद खुराना ने किया था। आपका 22 का सी बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। हम 23 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे, तो झींगा उत्पादन से। 23 का आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि मेरीकल्चर में किसका उत्पादन करता है, तो समुद्री आपका जीवों का करते हैं। 24 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा ग्रह सबसे अधिक जो है वो गैसों से घिरा, तो यूरेनस हो जाएगा, तो 25 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि टॉर्च में सेलों को किस जो है समूह में रखा जाता है, तो श्रेणी क्रम समूह में रखा जाता है। 26 का जो है वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में बात करें तो टीका रोग जो है वो किस फसल से संबंधित, तो मूंगफली से संबंधित। तो 27 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में बात करें तो सिनेबाग जो है वो आपको किसका खनिज है, तो पारा का खनिज हो जाएगा, तो 28 का जो है वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि डायनेमो जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे कार्य करता है, तो 29 का डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में बात करें तो प्रोटीन को जो है निम्न में से जो कौन सा एंजाइम पचाता है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम पचाता है, तो 30 का बी आपका सही हो जाएगा डियर। 31 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें 31 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम यहाँ पे बताया जा रहा है कि बादलों पर जो है किस रसायन का छिड़काव जो है वो कर कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, यानी आर्टिफिशियल रेन जो कराया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड जब आपका छिड़काव किया जाता है, तो आपका 31 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा डियर। ठीक है, तो आपका इस तरह से आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए 70 नंबर प्रश्नों को देखते हैं डियर। टेस्ट सीरीज को देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं।
ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है वो आपका समताप मंडल में पाई जाती है। 7 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 2 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन सा है? तो स्पेशली सोम मंडल हो जाएगा। 2 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि सूर्य का जो है समीपतम आपका ग्रह है तो बुध हो जाएगा। तो 3 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सूर्य से आपका सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन है? तो वरुण है। तो 4 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है तो शुक्र है। तो 5 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि रात्रि के समय आकाश में कौन सा जो है ग्रह लाल आपका दिखता है? तो मंगल ग्रह तक होता है। 6 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका 7 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि पृथ्वी जो है वह आपका पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन से? तो ऑक्सीजन है। आपका 7 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? शनि हो जाएगा। 8 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में बात करें तो हमारा जो है सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित मंदाकिनी में है? तो 9 का बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कि भोर का तारा, ठीक है, किसे कहा जाता है? तो कौन सा ग्रह को कहा जाता है? तो ये आपका जो है वो शुक्र को कहते हैं। 10 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को देखें डी तो कहा जा रहा है क्या आकाश में सबसे चमकदार कौन सा तारा? तो साइरस हो जाएगा। तो 11 का डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपको बताया जा रहा है कि बृहस्पति का अध्ययन करने वाला ग्रह कौन? तो वाइजर फर्स्ट हो जाएगा। तो 12 का डी आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे टाइटन जो है वो आपका किस ग्रह का उपग्रह है? तो आपका जो है वो शनि का हो जाएगा। 13 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में बात करें तो बिना आपका जो उपग्रहों वाला जो है ग्रह कौन सा है? तो आपका बुध है और शुक्र का कोई जो है वो उपग्रह नहीं है। तो सी हो जाएगा। 14 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो ये चंद्रमा हो जाएगा। तो 15 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो 89 है। तो 16 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में बात करें तो सूर्य के सबसे जो निकटतम का तारा है तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। 17 का ए आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है तो 0.03% होता है। तो 18 का सी आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्नों को देखेंगे वायुमंडल में जो है कि सबसे ऊपरी परत है तो वायुमंडल हो जाएगी। तो 19 का डी आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्नों को देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि चंद्रमा के जो है प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय कितना होता है? तो आपका 1 जो है वह आपका 3 सेकेंड होता है। आपका याद रखेंगे 20 का बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि चंद्रमा के जो है वह प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 1 आपका जो है 3 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे आपका 20 का बी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्नों में देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय है 27.3 आपका दिन हो जाएगा। तो 21 का बी सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में बात करें तो मौसमी जो है घटनाएं किस मंडल में घटती है? तो शुभ मंडल में घटती है। 22 का ए आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में बात करें तो वायु है एक तरह का गैसों का मिश्रण है। तो 23 का सी आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि वायुमंडल में जो है वो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन तत्व हो जाएगा। तो 24 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में बात करें तो पैराबैग्नी आपका किरणों से रक्षा करती है तो ओजोन गैस से रक्षा करती है। 25 का जो है वो सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न में बात करें तो नीला ग्रह कहा जाता है तो पृथ्वी को कहते हैं। 26 का ए आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि पृथ्वी की बहिन या जुड़वा ग्रह कहलाता है तो शुक्र को कहते हैं। तो 27 का आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्नों को देखेंगे 28 नंबर प्रश्न में कहा जाता है तारे का जो है रंग आपका जो है सूचक होता है तो क्या हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 28 का जो है वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सौर परिवार का सबसे जो है वो ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून हो जाएगा। तो 29 का आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
30 नंबर प्रश्न को देखेंगे, डी तो किस जो है ग्रह का जो है वो सूर्य पश्चिम में उगता है, तो आपका अरुण और शुक्र दोनों का उगता है, तो आपका ये 30 का जो है वो सी हो जाएगा। अरुण और शुक्र का हो जाएगा, 30 का सी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में बात करें तो वलय युक्त आपका ग्रह कौन सा है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो शनि हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि शनि ग्रह हो जाएगा। वलय युक्त ग्रह जो है आपका 31 का बी सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में देखेंगे, तो 32 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि ध्रुव तारा किस जो है दिशा को इंगित करता है, तो उत्तर दिशा की तरफ इंगित करता है, तो 32 का सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का जो है वो स्रोत है, तो नाभिकीय संलयन ऊर्जा हो जाएगा। 33 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि नेपच्यून की आपका जो खोज किसने की थी, तो गैले ने किया था। 34 का ही आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें मनुष्य ने जो है वो पहली बार किस जो है वो वर्ष चांद पर कदम रखा था, तो 1969 में रखा था। 35 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष यात्री की आकाश दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। 36 का डी सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में बात करें तो सूर्य की जो है वो सतह का तापमान कितना होता है, तो 6000 केल्विन होता है। ठीक है, तो आपका 37 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, सौरमंडल जो है वो का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो डिमोस हो जाएगा। 38 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में बात करें तो शुद्ध ग्रह जो है स्थित होता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित होता है शुद्ध ग्रह, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 39 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, कहा जा रहा है कि पृथ्वी का जो है अपने अक्ष जो है वो आपका घूर्णन करता है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करता है, तो पश्चिम से पूरब की तरफ करता है, तो याद रखेंगे 40 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा डी है। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो है वो 70 नंबर प्रैक्टिस सेट को भी कवर कर लिया। चलिए हम लोग जो है 71 को भी आज कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पृथ्वी के ध्रुव की ओर जो है वो वस्तु का जो भार होता है तो बढ़ जाता है, तो 31 का आपका एक का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्नों को देखें तो कहा जा रहा है कि निमोनिया आपका रोग से प्रभावित होने वाला शरीर जो है वो आपका भाग कौन सा, तो फेफड़ा हो जाएगा। 2 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि शुष्क आपका बर्फ है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। 3 का ए आपका सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दूध से क्रीम कौन से बल के कारण अलग होता है, तो आपका सेंट्रीफ्यूगल आपका फोर्स के कारण अलग होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे 4 का क्या हो जाएगा कि आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि डूबते आपका सूरज का लाल रंग होता है, तो प्रकीर्णन से होता है, तो 5 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र कहलाता है, तो डायनेमो कहलाता है, तो आपका 6 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कांच क्या है, तो आपका जो अतिशीतित आपका द्रव्य हो जाएगा। 7 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो श्वेत आपका फास्फोरस किस में डुबा करके जो है रखा जाता है, तो जल में डुबा के रखते हैं। 8 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में बात करें तो कौन सा जो है वो कांच लेंस के जो लिए प्रयुक्त आपका किया जाता है, तो फ्लिंट कांच का प्रयोग करते हैं, तो 9 का ए आपका सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न को कहा जा रहा है कि आवाज़ की जो है वो तीव्रता की इकाई क्या है, तो आवाज़ साउंड की जो है ध्वनि की पूछा जा रहा है, तो डेसिबल में मेज़र करते हैं हम लोग, तो 10 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि हमारे हृदय का औसतन वजन होता है, तो 340 ग्राम होता है। 11 का ये सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रेगिस्तान में मेघमरीचिका का जो है वो क्या कारण होता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, तो 12 का ए सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्नों को देखेंगे 13 नंबर प्रश्न में पेंडुलम घड़ी किस जो है वो ऋतु में अक्सर तेज़ी से आपका चलती है, तो ये 13 का क्या हो जाएगा, शीत ऋतु में तेज़ी से चलती है, तो आपका जो है 13 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि मोटर कार की जो है साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। 14 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
15 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि कार की बैटरी में जिस जो है बैटरी का संचालक के रूप में प्रयोग आपका होता है वह है आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। तो 15 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कि रंगीन आपका टेलीविज़न में किस जो रंग का प्रयोग नहीं होता है, तो काला रंग का प्रयोग नहीं होता है। 16 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। लाल आपका ग्रीन और नीला का होता है लेकिन काला का नहीं होता। 16 का डी आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि वनस्पति तेल में कृत्रिम आपका घी बनाने में कौन सा उत्प्रेरक कार्य करता है, तो निकेल कार्य करता है। तो 17 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कि आपका जो मनुष्य में जो है वो लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। तो 18 का बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि लाल रुधिर कणिका का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, तो अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। 19 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कि उच्च 49 पर जो है वो आपका मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होगी, तो बढ़ेगी। तो 20 का आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि सफ़ेद रक्त जो है वो कण का मुख्य कार्य क्या है, तो रक्त रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना है। 21 का सी आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि जब कोई आपका बाहरी पदार्थ मानो आपका हृदय प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो आपका प्रतिक्रिया कौन आपका प्रारंभ करता है, तो 22 का क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। ये WBC जो है वो करता है, ठीक है, याद रखेंगे। 22 का क्या हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है वो कौन सा जो है वो आपका समूह सर्वग्राही है, तो आपका 23 का क्या हो जाएगा, सर्वग्राही जो है आपका AB हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे है सर्वग्राही जो है वो आपका AB हो जाएगा। तो आपका 23 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो निम्न जो है रक्त वर्ग सार्वत्रिक आपका दाता है, तो O हो जाएगा। तो 24 का बी है। आगे देखेंगे 25 नंबर प्रश्नों में तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यदि किसी जो है पुरुष का रक्त जो है वर्ग AB हो तथा आपका महिला का रक्त वर्ग B हो, तो उनकी संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा जो है रक्त वर्ग उपस्थित आपका नहीं होता है, तो उनकी संतानों में वो जो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो 25 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि यदि पिता का रक्त आपका वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग O हो, तो बताएं कि उनके पुत्र का जो है रक्त वर्ग आपका जो है क्या होगा, तो O हो जाएगा आपका जो है पुत्र का रक्त वर्ग। तो आपका 26 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रुधिर वर्ग बी वाला जो है व्यक्ति निरापद कौन से जो है रुधिर वर्ग के व्यक्तियों को रक्तदान दे सकता है, तो ये स्पेशली आपका बी और AB को ये दे सकता है। 27 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि सेरेब्रम किससे संबंधित है, तो मस्तिष्क से संबंधित है। तो 28 का सी आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है, तो प्रमस्तिष्क हो जाएगा। तो 29 का सी आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि मानव शरीर की जो है किन कोशिकाओं में सबसे आपका कम पुनर्योजन शक्ति होती है, तो मस्तिष्क कोशिका में होता है। तो 30 का आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो 31 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें मनुष्य में मेरुदंड में कितने जोड़ी तंत्रिका में निकलती है, तो 31 जोड़ी निकलती है। तो याद रखेंगे मेरुदंड में तंत्रिका निकलती है तो 31 जोड़ी। तो 31 का सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर आपका है, तो ये कशेरुकी में हो जाएगा। तो 32 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं आंसर कौन कौन सा जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। 71 नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर भी आपने देख लिया। तो डियर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।